आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थान की ओर से ढाई घाट क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांवों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का किया गया वितरण। शाहजहांपुर बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त ग्रामीणों का हालचाल और उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए समाज सेवा में अग्रणी आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थान ने हाथ बढ़ाया। आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थान के संरक्षक वरिष्ठ समाज सेवी हरिशरण वाजपेयी, प्रदेश सचिव नीरज वाजपेयी द्वारा मिर्जापुर ब्लॉक क्षेत्र के ढाई घाट इलाके के लगभग आधा दर्जन गाँव में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना और बाढ़ से प्रभावित ग्राम पंचायत के प्रधानों के माध्यम से दिव्यांग कमजोर वर्ग के ऐसे गरीबों को चिन्हित कर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें बाढ़ राहत सामग्री के पैकेट बनवाकर वितरित किए। श्री शिव महापुराण कथा के कारण बाढ़ राहत सामग्री वितरण में हुआ विलम्ब। दिनेश विकलांग। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ बाढ़ आई थी, उसके बाद में राहत सामग्री कोई समाज सेवी बांटने आया था अभी तक? नहीं, आपने बांटा? नहीं, जो आज यहाँ आए थे बांटने, ये काम सही हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा। हाँ। समाज सेवी हरिशरण वाजपेयी ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र की खबरें देखकर और सुनकर हृदय बहुत द्रवित हुआ था। स्थिति बहुत ठीक नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा विशेष प्रयास यहाँ किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया है और उन्होंने भी सरकार द्वारा राहत सामग्री बांटी गई, लेकिन यहाँ लोग बहुत परेशान हैं और सामग्री की आवश्यकता है। अन्य समाज सेवियों को भी यहाँ आकर इस तरह की राहत सामग्री बांटनी चाहिए, जिससे इन लोगों का भला हो सके। बाढ़ चूँकि यहाँ ज़्यादा आई थी, इसलिए बाढ़ से लोग जो है प्रभावित हुए और उनकी फसलें जलमग्न हो गई, जो कि अब वो किसी उसमें नहीं बची हैं। तो मैं ऐसा निवेदन करूंगा कि इनकी फसलों का भी जो है आंकलन किया जाए और इन्हें उचित मुआवजा फसलों का दिलाया जाए। महापुराण कथा के कारण बाढ़ राहत सामग्री वितरण में हुआ विलम्ब। ये हरिशरण वाजपेयी ने बताया कि श्री शिव महापुराण कथा के कारण बाढ़ राहत सामग्री वितरण में विलम्ब हुआ। समाज सेवी हरिशरण वाजपेयी ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र की खबरें देखकर और सुनकर हृदय बहुत द्रवित हुआ था, लेकिन हर साल का संकल्प श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन होने के नाते जब 31 अक्टूबर को समापन हुआ जब 31 अगस्त को समापन हुआ तो मुझे रात को नींद नहीं आई और आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थान की ओर से बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का हालचाल लेने के लिए निकल पड़े। ढाई घाट क्षेत्र के धेरापुर, गुटेटी उत्तर समेत आधा दर्जन विभिन्न ग्राम पंचायत में निवास करने वाले ऐसे लोग जिनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है और न ही खेती बड़ी है। इसके साथ दिव्यांग गरीबों को चिन्हित कर बाढ़ राहत सामग्री, जिसमें आटा, लेया, चना, गुड़, तेल, साबुन, रस आदि के पैकेट बनवाकर वितरण किया गया। जनपद के अन्य समाज सेवियों को भी आगे आकर वहीं नीरज वाजपेयी ने बताया कि जनपद के अन्य समाज सेवियों को भी आगे आकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थाओं को भी आगे आकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थान के प्रदेश सचिव नीरज वाजपेयी ने बताया कि हरिशरण वाजपेयी ने आज हमारे साथ आकर आधा दर्जन से ज़्यादा गांव में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण कराया। इसमें आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थान की ओर से समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निर्धन कन्याओं के विवाह, दिव्यांगों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ समाज के ऐसे निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करना जिनके पास जीवन यापन करने के कोई साधन नहीं है, उनके लिए आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थान हमेशा खड़ा रहता है। इसी कड़ी में संस्थान द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विभिन्न ग्राम पंचायत के लोगों को चिन्हित कर उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। एक सवाल के जवाब पर प्रदेश सचिव नीरज वाजपेयी ने कहा कि जनपद के अन्य समाज सेवियों को भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस दौरान नीरज वाजपेयी ने कहा कि सरकार भी बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचकर बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया था। जो लोग छूट गए थे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदर्श दिव्यांग कल्याण संस्थान खड़ा है। मैं बाढ़ क्षेत्रों में भी गया था, वहाँ देखा काफी दिक्कतों का सामना हुआ है लोगों के पास,
और इसी उद्देश्य से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी कुछ समय पहले इन लोगों के पास आए थे और वो भी काफ़ी बड़ा कार्यक्रम करके राहत सामग्री का वितरण करके और कई निर्देश दे गए हैं प्रशासन को, जिससे इनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। सभी समाधान इनके कराए जाएंगे। हमारी जो सरकार है उससे भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ के बाढ़ क्षेत्रों के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्या लगता है